नमस्कार साथियों, CSIR नेट जून 2021 का आखिरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि था कट ऑफ से रिलेटेड वो भी अनाउंस हो चुका है CSIR HRDG की ऑफिशियल वेबसाइट पर। CSIR नेट जून 2021 के एग्जाम की कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर हो चुकी है। CSIR नेट जून 2021 का एग्जाम काफी उतार चढ़ाव भरा रहा क्योंकि कोविड का टाइम था और काफी सारे डाउट थे स्टूडेंट के मन में कि एग्जाम होगा नहीं होगा। मैंने अपने वीडियोस के थ्रू लगातार आपको अपडेटेड भी रखा और साथ ही साथ ये भी कहा था कि एग्जाम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस उस समय चल रहे थे जिसमें वो क्लियरली बोल रहे थे कि एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन मैंने, आप चेक कर लीजिएगा, अपने वीडियोस में हमेशा कहा था कि आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। और जब CSIR नेट जून 2021 का एग्जाम हो गया तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था CSIR नेट केमिकल साइंस की कट ऑफ से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रीवियस जो कट ऑफ है वो क्या रहे हैं और इस बार के एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं। आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स रिलीज हुए हैं CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए वो वही कट ऑफ मार्क्स है जो कि मैंने अपने वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2021 की केमिकल साइंस की कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले जो एग्जाम्स है CSIR नेट के, उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकती है उसके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो CSIR नेट जून 2021 की केमिकल साइंस की कट ऑफ की, तो केमिकल साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, वो थी 52.75%। जैसा कि आप जानते हैं कि CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, तो जितने भी परसेंटेज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको इंटू 2 आप करेंगे तो ये हो जाएंगे जो टोटल मार्क्स है वो। अब यहां पर अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 46.25%, OBC कैटेगरी की बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तो 45.50 है, SC कैटेगरी की बात करें तो 36.25% और ST कैटेगरी की बात करें तो ये कट ऑफ थी 27.25 और फिजिकली वीकर जो सेक्शन है उन कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ थी 25%। तो ये थी JRF की कट ऑफ। अगर हम बात करें LS की कट ऑफ की, जो लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे हम कहते हैं, उसकी कट ऑफ की बात करें तो मैंने अपने वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि लगभग 5% का डिफरेंस रहता है JRF में और लेक्चरशिप में। 5% कम होती है नेट लेक्चरशिप की कट ऑफ और वही हुआ है इस बार भी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ है 47.47%, EWS कैटेगरी के लिए 41.625%, OBC कैटेगरी के लिए 40.95%, SC कैटेगरी के लिए 32.625%, ST कैटेगरी के लिए 25% और फिजिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए ये कट ऑफ है 25%। तो यहां पर CSIR नेट जून 2021 की केमिकल साइंस की कट ऑफ का हमने एनालिसिस कर लिया। आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने कि इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, JRF में अगर आपकी रैंक आई है, आपने नेट लेक्चरशिप क्लियर किया है, तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं गुड विशेस कहना चाहता हूं आने वाले आपके फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से इस बार इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि नहीं, मुझे तो JRF या नेट लेक्चरशिप क्लियर करना ही है और इस बार मेरा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप सभी को अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं तो 2 बार से लगातार प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूं? तो आप सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट देखते हैं, जैसे कि पहले अगर आपने CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्जाम दिया और आपको 42% आए, इस बार आपने केमिकल साइंस का जो एग्जाम दिया और इस बार आपको 45% आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है और इस बार भी कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया या JRF नहीं मिल पाई, तब तो आपको वापस प्रिपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी और इस बार जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आपको सीरियसली कुछ सोचना चाहिए कि जब इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो अब कैरियर में आगे मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, जॉब करनी है या फिर आगे और कोई फर्दर प्रिपरेशन करना है। तो आई थिंक CSIR नेट केमिकल साइंस के स्टूडेंट को काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताना चाहूंगा, जो कि पिछले कुछ सालों की कट ऑफ के ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि हर बार कट ऑफ में आप देखेंगे कि 2 या 2.5% का
इंक्रीज जो है वो हमेशा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जो प्रीवियस जो कट ऑफ थी उसमें देखेंगे कि जेआरएफ की कट ऑफ थी 50% के समथिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और इस बार ये कट ऑफ कितनी है, 52% के समथिंग है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी अप करना है। जो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है वो देने वाले हैं, उन्हें इस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ ये भी एक अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि जो नेक्स्ट कट ऑफ होगी उसमें 2 to 5% का इंक्रीज हो सकता है। आप तो जो अपर रेंज है 5% उसको मानकर चलिए कि इतना इंक्रीज हो सकता है, और मुझे अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी है जिससे कि मैं इस कट ऑफ से भी काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकूं। तो आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं ऑल द बेस्ट विशेस कहना चाहता हूं, जो कि सक्सेसफुली क्लियर कर लिया, और जो अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें भी मैं ऑल द बेस्ट विशेस कहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।